कक्षा 11 की प्रश्नावली 8 शुरू करते हैं। द्विपद प्रमेय। इस प्रश्नावली में अपन पढ़ेंगे कि दो पद दिए हुए हैं और उसकी कोई घात n दी हुई है, उसका प्रसार किस ढंग से किया जाता है। इससे पहले अपन 10 तक फॉर्मूले याद करके प्रसार करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अपन को याद है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसे होल क्यूब का फॉर्मूला भी अपन को याद है। पर यहाँ उससे बड़ी घात है, 4 घात है, 5 घात है या 100 घात है, उसका प्रसार किस ढंग से किया जाता है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि nc0, जहां पर c क्रमचय को रिप्रेजेंट करता है, nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n माइनस 1 b1 प्लस nc2, ऐसे करते करते ncn b की घात n तक चलना है। अब इस फॉर्मूले में विशेष ध्यान रखना है कि nc0 जो है क्रमचय के गुणांक है, 0 से शुरू, ऊपर सब में n है, नीचे 0 से शुरू होकर n तक इसका गुणांक जा रहा है। यानी कुल पद हो गए n प्लस 1। 0 अगर घात 5 है तो कुल पद बनेंगे 6, घात 6 है तो कुल पद बनेंगे 7। जैसे घात 2 होती तो अपने 3 पद बनते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे तो ये तो क्रमचय के जो गुणांक है वो 0 से शुरू होकर n तक जाना है। सेकंड, a और b दो पद है, किसी का भी क्रम अपन चेंज कर सकते हैं। यहाँ a की जगह जैसे b प्लस a करो तब भी वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक पद, पहला पद अपन ने यहाँ a को लिया है, उसकी घात n से पहली बार n, फिर एक हर बार एक कम हो रही, n माइनस 1 n माइनस 2 और लास्ट में हो गया 0। एक की घात 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए अपन ने लिखा नहीं है। तो एक पद की घात तो अपन n से शुरू होकर 0 तक कम कर रहे हैं, और दूसरे पद की घात 0 से शुरू होकर बढ़ते बढ़ते, यहाँ b की घात 0 थी, फिर b की घात 1, b की घात 2 और b की घात n तक जा रही है। ठीक है। अब दोनों पदों की घातों का योग हमेशा n रहेगा। देखो यहाँ n माइनस 1 और 1 n माइनस 2 प्लस 2n, यानी दोनों पदों की घातों का योग n ही रहेगा। किसी को भी पहला पद और किसी को भी दूसरा पद मान सकते हैं। एक पद की घातें घटती जाएगी और दूसरे पद की घातें 0 से बढ़ते बढ़ते n तक पहुंचेगी। सेकंड, अपन को ये बात ध्यान में रखनी है कि nc0 प्रथम गुणांक का जो मान होता है वही लास्ट के गुणांक का मान होता है। nc0 ये अपन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। nc0 बराबर n में से 0 घटाओ तो n ही होता है, यानी nc0 का जो मान होगा वही ncn का होगा। जैसे 5c1 का जो मान होगा वही 5c0 का जो मान होगा वही 5c5 का मान होगा, 5c1 का मान होगा वही 5c4 का मान होगा, क्योंकि 5 में से 1 घटाओ तो 4 आता है। अब इस प्रमेय के ऊपर एग्जाम्पल में कुछ दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उनके प्रसार करेंगे। घात 4 का प्रसार करना, n बराबर कितना है 4। पहले तो अपन ने फॉर्मूला लिख दिया, nc0, n की जगह है 4 तो 4c0, जगह छोड़ छोड़ के पहले इनको लिख दो, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। उसके बाद दोनों ही पदों को लिखना है, पहला पद भी लिखेंगे और दूसरा पद भी हर बार लिखेंगे। पहले पद की घात, जो पहला पद और दूसरा पद लिखा, पहले पद की घात 4 से कम करते करते, यहाँ 4 लिखा तो दूसरे पद की घात 0, फिर घात 3 लिखा, पहले पद की घात 3, दूसरे पद की घात 1, ऐसे पहले पद की घात 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 हो गया, और दूसरे पद की घात 0, 1, 2, 3 और 4 हो गया है। ये 4 तक ncn यानी 4c4 तक ही लिखना है, इससे आगे अपन को नहीं लिखना है। अब इनको अपन खोलेंगे। 4c0 अपन क्रमचय में पढ़ चुके हैं कि nc0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, x की घात 4 दूनी 8 और 3/x की घात 0 की वैल्यू हो गई 1। बहुत बार ऐसा होता है कि घात 0 वालों को अपन को लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती, यानी यहाँ पर सेकंड टर्म नहीं लिखते हैं और यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं लिखते हैं। ठीक है। फिर अगली बार सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म 4c1 की वैल्यू 4 होती है। दो वैल्यू अपन को याद रखनी पड़ेगी, nc0 की वैल्यू 1 होती है और nc1 की वैल्यू n ही होती है 4। x की घात 3 × 2 6 और 3/x प्लस 4c2 की वैल्यू। अब इसको यहाँ सीक्वेंस अपनी सिमेट्री चल रही थी, इसको साइड में निकाला है, 4c2 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और 4 माइनस 2 2। इस फैक्टोरियल 4 को खोला तो 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 × ये, इस फैक्टोरियल 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया तो 3 दूनी 6 आया है, यानी 4c2 की वैल्यू कितनी आई है 6।
ऐसे ही 4 से 3 की वैल्यू जब आधे से इधर बढ़ जाते हैं तो घटा के उसकी वैल्यू वापस लिख सकते हैं। अपन 4 से 2 के बाद आगे के आधे से ज्यादा बढ़ गए हैं, तो 4 से 3 की वैल्यू 4 में से 3 घटाया तो 1, 4 से 1 के बराबर हुई। और 4 से 1 की वैल्यू कितनी होती है? 4। ये मान है तो इन मानों को अपन को यहाँ रखना है। ये 4 से 2 की वैल्यू रखी है 6, x की घात 4, 3 का स्क्वायर 9, नीचे x का स्क्वायर है तो नीचे x का स्क्वायर, प्लस 4 से 3 की वैल्यू अभी निकाली थी अपन ने 4, x स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बटे हुए x क्यूब, प्लस 4 से 4 की वैल्यू 4 से 0 के बराबर होती है। फर्स्ट और लास्ट गुणांक समान होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट समान होता है। x की घात 0 की वैल्यू हो गई 1, 3 की घात 4 हो गया 81, और नीचे x की घात 4 तो x की घात 4। अब गुणा करके लिखना कि यह हो गया x की घात 8, 4 तेरी 12, x से x की घात 6 कट गया तो x की घात 5। ऐसे ही अब आगे ये x की घात 4 और x कर तो x स्क्वायर ऊपर बचेगा, 9 चंकी 54। यहाँ पर x नीचे बचेगा क्योंकि x की घात नीचे ज्यादा है ये, और यहाँ पर भी x ही नीचे बचे। देखो 4 घात थी तो अपने प्रसार में 1 2 3 4 5 पद हुए हैं। अब ऐसे ही किसी संख्या का प्रसार करना, 98 की घात 5 है, उसका अपन को मान ज्ञात करना है। अपन पहले 98 का जैसे स्क्वायर कर चुके हैं या 101 का स्क्वायर कर चुके हैं, सेम वैसे 98 के टुकड़े होंगे 100 - 2 की घात 5। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। 100 - 2 की घात 5, n बराबर है अपना 5। तो याद रखने के लिए पहले इस गुणांक को लिख दो, 5 से 0, इन संख्याओं को छोड़ दो, 5 से 0, 5 से 1, प्लस 5 से 2, प्लस 5 से 3, प्लस 5 से 4, प्लस 5 से 5। नीचे वाला बराबर तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये हो गया 5 से 5। फिर पहला और दूसरा पद लिखो, पहला पद दूसरा पद। अब यहाँ माइनस है तो माइनस भी दूसरे पद में आएगा, क्योंकि अपने फॉर्मूले में चेंज नहीं किया है, फॉर्मूला वही चल रहा है, तो ये माइनस अपने दूसरे पद में यहाँ शामिल हो गया। पहले पद की घात 5 से घटते घटते 0 तक जाएगी। पहले पद की घात 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ हो गए 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं। और सेकंड पद जो है -2, उसकी घात 0 से बढ़ते बढ़ते 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इन घातों को अपन खोलेंगे। 5 से 0 की वैल्यू, ये पहले वैल्यू गुणांकों की सारी वैल्यू लिख लिए। 5 से 0 की वैल्यू 1 होती है, n से 0 की क्योंकि 1 होती है। 5 से 1 की वैल्यू हो गई 5। 5 से 2 की वैल्यू अपन निकालेंगे फैक्टोरियल 5 बटे हुए फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 में से 2 घटाया तो 3। अब इस 5 को खोलेंगे तो 5 × 4, नीचे फैक्टोरियल 3 कटने वाला है, इसीलिए इसका प्रसार फैक्टोरियल 3 तक ही किया। नीचे अब इस 2 को खोला, क्योंकि ये तो कटने वाला है तो इसको तो खोलना होगा। 2 × 1 × फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, 2 से 4 कट गया तो 10 आया वैल्यू। अब 5 से 3 की वैल्यू बताएंगे, आधे से ज्यादा बढ़ने के बाद 5 से 3 की वैल्यू 5 में से 3 घटाओ तो 2 होता है, 5 से 2 के बराबर होगी जो 10 है। ऐसे 5 से 4 की वैल्यू 5 से 1 के बराबर होगी, क्योंकि 5 में से 4 घटाओ तो 1 आता है, तो ये 5 ही होगा। और 5 से 5 की वैल्यू 5 से 0 के बराबर होगी, जो कि 1 है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को अपन को यहाँ इसमें रखना है, ये वैल्यू रखनी। 100 की घात 5 का मतलब होता है 100 5 बार गुणा है। 1 को 5 बार गुणा किया तो 1 ही आया, और ये 2 0 का जोड़ा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार बनेगा, तो टोटल हो गया 10 बार। 1 2 3 4 और 5, 10 0 हो गए हैं। -2 की घात 0 है, जिसकी वैल्यू 1 हुई तो 1 ही रहेगी। 5 से 1 की वैल्यू तो हो गई 5। 100 की घात 4 यानी 1 के पीछे 8 0 लगेंगे, 2 0 4 बार हैं तो ये 8 0 लग गए। -2 की घात 1 है तो माइनस ही रहेगा। फिर 5 से 2 की वैल्यू तो हो गई अपने पास ये 10। 100 की घात 3 तो 2 0 3 बार लिखे गए हैं, और ये -2 का स्क्वायर जो कि हो गया प्लस का 4। जब भी माइनस वाला फॉर्मूला खोलेंगे अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। पहला संख्या हमेशा प्लस में ही रहेगी और सेकंड टर्म से फिर अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां जहां सेकंड टर्म की घात ये सम में है तो वो नंबर प्लस में चेंज हो जाएगा। इसीलिए तो जब भी माइनस वाला प्रसार करना है पहली संख्या प्लस में होगी, और जब जब इसकी घात विषम में आएगी वहां वहां वो माइनस रहेगा, बाकी वो प्लस बन जाएगा।
ये सारे नंबर्स को खोल के लिखा है। अब जैसे ये माइनस से गुणा, पहली संख्या प्लस की, दूसरी संख्या जब 5 को 2 से गुणा किया तो 10 और ये माइनस का 10 पूरा गुणा हो गया है। ये प्लस का रहेगा, ये फिर माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। नेक्स्ट टर्म में ये प्लस प्लस वाली संख्या को तो प्लस कर दे, 1 2 और 3। ये प्लस की संख्याओं को प्लस किया तो ये आंसर आया, और माइनस की संख्या 2 और ये 3 को माइनस किया तो ये आया। अब इसमें से इसको घटाया है तो ये आंसर आया है। ये तो अपने एग्जाम्पल हो गए हैं सारे। अब कुछ क्वेश्चंस अपन एक्सरसाइज के करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं करवा रही हूँ। 2/x, x ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, -x/2 n बराबर 5 है तो प्रसार में टोटल 6 पद होंगे। 5 से 0, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए पहले c को लिख लो। 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4 और 5 से 5। उसके बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या हर एक टर्म में लिखनी, पहली दूसरी पहली दूसरी। पहली संख्या की घात 5 से कम हो रही, 5 4 3 2 और 1, और यहाँ 0 जिसको लिखने की जरूरत नहीं। और दूसरी संख्या जो -x/2 है उसकी घात 0 से शुरू हो रही, 0 तो यहाँ आ गया, 5 और 0 5। कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ देख लो कि घातों का योग हमेशा 5 ही रहना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 और 5। अब इनको अपन को खोलना ही है। 5 से 0 की वैल्यू 5 1 होती है, 2 की घात 5, 2 × 2 × 2 5 बार गुणा किया जो 32। x की घात 5 नीचे है तो नीचे आएगा, और इसकी घात 0 है और घात 0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए नहीं लिखा गया। सेकंड टर्म 5 से 1 की वैल्यू 5 होती है तो ये 5 रहा। 2/x की घात 4 यानी 2 को 4 बार गुणा किया, 2 × 2 × 2 × 2 16/x की घात 4। माइनस के ऊपर एक बार घात है इसलिए संख्या अपनी माइनस में ही आई है। प्लस 5 से 2, 5 से 2 की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी 10। बिल्कुल आपको निकालनी, अगर याद नहीं रहती तो अपन को निकालनी है, यहाँ साइड में निकालनी है, यहाँ सिमेट्री नहीं टूटनी चाहिए। ये लाइन जैसे चल रही है वैसे चल रही है, और c की वैल्यू साइड में निकालनी है। 2/x की घात 3, 2 3 बार गुणा और x भी 3 बार गुणा है, तो 2 3 बार गुणा हो गया तो 8, और x नीचे है तो नीचे। माइनस के ऊपर स्क्वायर लगा इसलिए ये प्लस में ही आएगा। 5 से 3 की वैल्यू 5 से 2 के बराबर होती है जो कि होगी 10। 2² तो 4/x², ये माइनस में आएगा तो माइनस ये यहाँ लगाया, x की घात 3 और 2 की घात 3 हो गया 8। ऐसे ये पद लिखा और ऐसे ये पद लिखा, अपने पांचों पद लिखे। अब गुणा करके 1 को इससे गुणा किया तो पहला पद यही रहा, दूसरे में प्लस माइनस तो आगे माइनस बनेगा। 2 से 16 कट गया, 8 8 पंचे 40। x की 1 घात ऊपर है और 4 घात नीचे है तो 3 घात नीचे बचेगी। ऐसे ही इन सबको गुणा करके ये इसका फाइनल आंसर आया है। प्रैक्टिस के लिए आपको करना है, जैसा अभी क्वेश्चन करवाया है ये भी करना है, ये भी करना है। 96 जैसे भी 98 का किया था, इसमें 100 - 4 की घात 3 लगेगा टुकड़े। 102 में 100 + 2 की घात 5, ये मैं करवा रही हूँ यहाँ 100 + 2 की घात 5। 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4 और 5 से 5। फिर लिखेंगे इनके गुणा में पद। अपन ने पहले जगह छोड़ छोड़ के लिख दिया c। पहले पद की घात 5, दूसरा पद 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं। पहले पद की घात 4, दूसरे पद की घात 1, 3 2 1 और 0। दूसरे पद की घात 1 2 3 4 और 5। एक पद की घात घटती जा रही है और दूसरे पद की घात बढ़ती जा रही। 5 से 0 की वैल्यू जैसे क्वेश्चन भी करवाया था, इसकी वैल्यू तो होती 1, और यहाँ 100 5 बार गुणा है 10, 100 × 100 × 100 × 100, तो 0 5 बार, 2 0 5 बार लिखे गए तो 10 बार ये 0 हो गया। 5 से 1 की वैल्यू